अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह का टाइम है और आज मेरी नींद जो है बिल्कुल पूरी हो गई थी। तो बस जी नींद पूरी हो गई और मैं यहाँ पर उठ गई थी। बड़े सुकून की नींद जो है वो आई है क्योंकि हस्बैंड घर पे थे, कोई टेंशन नहीं थी। सच में ये भी एक बड़ी ना ब्लेसिंग होती है। मैं कहती होती थी कि मेरी एक ना फ्रेंड थी, मैं जहाँ पे पहले रेंट पे रहती थी ना वहाँ पे मेरे मतलब नेबर में, तो उनके जो हस्बैंड थे ना मतलब बहुत उनका आपस में ना मतलब अच्छा नहीं था रिलेशन, मतलब मारपीट और ये वो। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था, तो मैं कहती थी आप ना इसको छोड़ दो, मतलब अलग हो जाओ। तो उसने ना तब एक बात बोली थी, उसने कहा था कि जो भी है ना मतलब मर्द का एक सहारा होना, मतलब उनका होना, बेशक वो कोई काम ना करे, कुछ भी ना करे, आपको डांटे मारे जो भी है, लेकिन उसका घर पे होना जो ना वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी ना मतलब ब्लेसिंग है। या मतलब कोई टेंशन नहीं होती है, आप आराम से क्योंकि काम भी कोई नहीं करते थे और सारा दिन मतलब बाहर घूमना और रात को आ जाना। तो मैं उनको कहती थी क्या ये ज़िंदगी है। तो वो कहती होती थी कि अगर रात को घर आता है ना तो मुझे सुकून की जो है ना वो नींद आती है, मुझे कोई टेंशन नहीं होती है। और माशाल्लाह उसके 4 बच्चे भी थे। बस होता है ना कुछ मतलब कुछ लोग होते हैं ऐसे। तो खैर वही बात मुझे ना याद आ गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी वो घर आ गए थे तो फिर बस सुकून की नींद जो आई है। और बस यहाँ पे मैं दिखा रही थी, अभी बच्चे उठ गए थे, हस्बैंड जो है वो मॉर्निंग में जल्दी उठ गए थे, वो उनको कुछ काम था तो वो चले गए नाश्ता वगैरह करके। तो अभी अलियान को मैंने नाश्ता करवाया है, उसके बाद अभी मेरी बारी आई है जी, मैं नाश्ता कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने कहा चलो मैं आपको कड़ी की जो है ना फ़ाइनल लुक दिखा दूँ, क्योंकि कल मैंने कोई नहीं थी दिखाई। तो बस अलियान इस वक्त जो है ना फिर आ गया था पापा के साथ बाहर। मुझे कह रहा था आप भी चलो, लेकिन मैं नहीं आई क्योंकि ठंड भी थी और बेबी भी। मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगी, तो आप इसको पार्क ले जाएं। तो फिर उसको ये पार्क ले आए थे, क्योंकि पूरा वीक जो है ना बेचारा घर में रहता है तो उसका दिल होता है कि मुझे ना एक दिन मतलब मिल जाए, तो थोड़ी देर के लिए भी ले जाओ ना, आधा घंटा घंटा के लिए भी, तो वो खुश हो जाता है। तो फिर वो बाबा के साथ आ गया था, तो इन्होंने वीडियो बनाई तो मेरे साथ शेयर की, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो इस वक्त खैर मैं घर पे थी, अपने घर के जो काम वाम थे वो कर रही थी। अच्छा जी, अभी ये मेरे सुबह के नाश्ते के बर्तन हैं जो कि अभी तक रखे हुए हैं, और ये असर का टाइम है ना, हो गया है। नाश्ता हमारा लेट ही था, मतलब जल्दी मॉर्निंग वाला नाश्ता नहीं था। तो बेबी जो है वो मेरे पास था, हस्बैंड घर पे नहीं थे, अलियान भी नहीं था और वो खेल रहा था, तो फिर मैं भी उसके पास ही बैठी रही। क्लीनिंग जो है वो मैंने कर ली थी, लेकिन किचन जो है ना वो मैंने साफ़ नहीं किया था। बाकी रूम वगैरह सारे मैंने क्लीन कर लिए थे, क्योंकि किचन में आते हैं ना तो फिर रूम से ज़रा हट जाता है बंदा, तो फिर ध्यान रखना ज़रा मुश्किल होता है। तो क्लीनिंग मैंने है उसको बिठा के बेड पे लेटा के सॉरी, तो मैंने सारा काम कर लिया, लेकिन किचन में मैं नहीं आई। मैंने कहा जब हस्बैंड आएंगे ना तो फिर ही काम जो है ना किचन का कर लूँगी, क्योंकि ज़्यादा काम नहीं था, बस ये नाश्ते के थोड़े से ही बर्तन थे। तो बस अभी जी मैं जल्दी जल्दी से बर्तन धो लूँगी।
और बस जी बर्तन सारे मेरे वॉश हो गए हैं, बर्तन मैंने धो लिए हैं, थोड़े से थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो यहाँ पे मैं जल्दी से चूल्हा जो है वो साफ़ कर लूँगी। और चूल्हा मैं बस इसी से साफ़ करती हूँ। अक्सर क्वेश्चन आता है कि आप चूल्हा किससे साफ़ करती हैं, तो जिससे हम बर्तन धोते हैं उसी से ही मैं चूल्हा जो है वो साफ़ करती हूँ। जो मैं शैम्पू बनाती हूँ ना उसके साथ, तो वो भी मैं ज़्यादा जो डीप क्लीनिंग है वो हफ्ते में 2 दफ़ा करती हूँ। आम रूटीन पे मैं वही जो लेमन मैक्स होता है उससे ही साफ़ कर देती हूँ। तो आजकल तो खैर ये वाला चूल्हा बेचारा कम यूज़ हो रहा है, ज़्यादा जो है वो बर्नर जो अंगीठी नहीं होती उस पर हम लोग खाना बनाते हैं, क्योंकि इसमें गैस जो है ना वो ज़्यादा नहीं आती है, टाइम टू टाइम होती है। तो अगर नहीं हो तो फिर मैं उसी पे ही बनाती हूँ। यह है कि उसमें ना सुराख थोड़े बड़े होते हैं ना, तो गैस उसमें थोड़ी सी ज़्यादा आ जाती है, तो खाना बन जाता है। बनता तो खैर मुश्किल ही है उस पर भी, तो कोई टाइम नहीं है, कभी तो खैर जाती नहीं है और कभी जो है वो आती नहीं है। तो बस इसी तरह से जी चल रहा है। सर्दियाँ थोड़ी सी मुश्किल हो गई हैं और फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि यहाँ पर जो है ना गैस मसला कर रही है, वरना गैस का कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। और बस जी सारा जो किचन है ऊपर से मैंने साफ़ कर लिया और बस अभी फ़र्श जो है वो भी मैं वॉश कर रही हूँ। दूसरे दिन जो है ना मैं धो लेती हूँ, एक दिन छोड़ के, या मुझे लगे तो फिर मैं रोज़ाना भी धो लेती हूँ। तो इधर मैंने थोड़ा सा सर्फ जो है वो डाला है, तो ये है कि इससे जो है ना अच्छे से साफ़ हो जाता है, क्योंकि ऑयल वगैरह गिरता रहता है, खाना बनता है तो छींटे उड़ते हैं, फिर वो इधर उधर पाँव के साथ लगते हैं। तो फिर मैं जो है ना दूसरे दिन इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ गर्म पानी से ना, तो ये है कि साफ़ हो जाता है। और थोड़ा सा अगर शैम्पू वगैरह आप गिरा लेना, मतलब बर्तन धोने वाला या नहाने वाला सर वाला, तो उससे भी फ़र्श जो है ना बड़ा चमक जाता है। तो कभी कभार मैं ऐसा भी कर लेती हूँ, जो बचा हुआ शैम्पू वगैरह होता है उसमें पानी ऐड करके तो उससे फ़र्श धो लेती हूँ, तो उससे भी फ़र्श पे सही वाली शाइन जो है वो आ जाती है। और मैं कोई भी ऐसी चीज़ बाहर की, मतलब प्रोडक्ट्स बहुत से हैं, आप बाज़ार में जाएँ तो बहुत से मिल जाते हैं, तो वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि वो मेरे ख्याल से तो मतलब मुझे तो खैर मैं अफोर्ड नहीं कर पाती हूँ। दूसरा ये है कि इस तरह से काम चल जाता है, तो फिर वो लेने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दूसरा ये है कि अगर आप डेली बेसिस पे क्लीनिंग करते हैं ना सही वाली, तो आपका घर जो है ना वो क्लीन ही रहता है। तो मैं तो खैर डेली बेसिस पे ही इस तरह से रोज़ाना ही क्लीन करती हूँ। कुछ लोग होते हैं ना कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद मतलब सफाई वगैरह करते हैं घर की, तो मुझे जो है ना वो सुकून नहीं आता। मैं रोज़ाना ही सारा घर जो है ना मैंने साफ़ करना है, चाहे कुछ भी हो, सर्दी गर्मी मौसम कैसा भी हो, जल्दी करूँ रात को करूँ, मतलब कि किसी भी टाइम करूँ, दिन में मतलब 24 घंटों में एक दफ़ा क्लीनिंग जो है वो मैंने ज़रूर करनी है। सारी चीज़ों को हाथ ज़रूर लगाना है। तो बस ये होममेड जो मैंने स्प्रे बनाया होता है, इसकी मैंने वीडियो जो है वो मैंने शेयर की हुई है, मैं लिंक लगा दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। स्टोव के बारे में भी मैंने वीडियो बनाई हुई है पूरी कंप्लीट, वो भी मैं लिंक लगा दूँगी, वो भी आप चेक कर लीजिएगा। क्योंकि फिर क्वेश्चन आते हैं ना, तो फिर हालांकि मैं बताती भी रहती हूँ, फिर भी अक्सर जो है ना वो पूछते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन जो होता है ना वो स्टोव के बारे में आता है कि आप स्टोव किससे साफ़ करती हैं। और बस यहाँ पर सारा जो काम है वो निमट गया था और मैं यहाँ पर अभी मोप लगा रही हूँ। आजकल तो फ़र्श भी जो है ना वो खुश्क नहीं होता है, तो एक मैंने सूखा रखा होता है, मतलब सूखा जो टॉवल है वो रखा होता है, एक जो है गीला। अभी एक दफ़ा गीला लगाया, इसके ऊपर सूखा लगा के तो फिर पंखा चला दूँगी तो खुश्क हो जाएगा। और बस जी सारा काम वगैरह ख़त्म करके तो अभी बारी आ जाती है शाम की चाय की। बस खाना पीना और जीना, बस यही ज़िंदगी है जी। अगला काम ख़त्म किया है तो आगे से फिर स्टार्ट कर दिया है। तो अभी हस्बैंड जो है वो शाम की बाहर गए हुए थे, तो अभी आए हैं, तो शाम की जो चाय है वो बन रही है। और ये देखें जी चाय भी बन गई है, साथ में मैंने एग्स बॉईल किए हैं अपने लिए। और क्योंकि अंडा वगैरह जो है मैं अगर खा लेती हूँ ना, थोड़ा सा मुझे अच्छा फ़ील रहता है, एनर्जी देता है, मतलब एग जो है ना मुझे एनर्जी देता है। आदत पड़ी हुई है शायद या क्या है, अगर मैं अंडा वगैरह दिन में एक दफ़ा ना खाऊँ ना, ये मॉर्निंग में या किसी भी टाइम, तो मुझे ना ऐसे लो लो सा फ़ील होता रहता है। तो फिर आज मैंने मॉर्निंग में नहीं खाए थे, तो अभी फिर मैंने एग जो है ना वो बॉयल कर लिए हैं और साथ में चाय बन रही है और साथ में छोटे छोटे काम जो है ना वो कर रही थी। चीनी का डब्बा जो है वो खाली हो गया था, उसको फिल किया है, उसके बाद बड़ा वाला जो डब्बा था वो भी खाली हुआ है,
तो उसको फ़िल करने लगी थी तो मुझे गंदा लगा, तो मैंने कहा चलो मैं इसको ना वॉश करके तो फिर ये वाली चीनी जो है ना उसमें डाल दूँगी। हालांकि मैंने ये देखें काट भी लिया था, लेकिन मुझे गंदा लग रहा था तो मैंने फिर इसको बर्तनों में रख दिया। मैंने कहा इसको धो के खुश करके ना फिर चीनी डालूँगी। और साथ ही रूहान का जो पानी है वो मैंने बॉईल किया है। दूसरा जो थर्मस है वो टूट गया है, पता नहीं उसको जंग लगा या क्या। तो फिर ये नया थर्मस मैंने मंगवाया था, अभी अभी मंगवाया था। तो वहाँ पर ही जब मैं गुजरात में थी ना, वहाँ पर ही मैंने हस्बैंड से मंगवाया था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास नहीं है। लेकिन आते हुए फिर अम्मी ने दे दिया, उनके पास रखा हुआ था पुराना वाला, लेकिन वो पता नहीं लीक हो गया, तो फिर मैंने ये वाला लगा लिया है। और अभी ये हस्बैंड जी लेकर आए हैं ड्राई फ्रूट्स। तो बस इनको भी रखते हैं जगह पे और फिर चाय पीते हैं। और ये देखें गैस एकदम से बिल्कुल बंद हो जाती है। होता है ना कि टाइम पे जा रही है, नहीं ऐसा नहीं है। 10 बजे तो है रात को जाती है, लेकिन एकदम से किसी भी टाइम बंद हो जाती है। काम करते करते इधर से मैं रोटी बना रही होती हूँ और बिल्कुल स्लो हो जाएगी, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। तो बस यहाँ पे एग्स जो हैं वो भी मैंने वॉश करके पानी में थोड़ी देर के लिए डिप करके रखे हैं, ताकि अच्छे से जो है ना वो साफ़ हो जाएं। तो बस ये देखें अंडे मेरे बॉयल कोई नहीं हुए, तो अभी मैं यहाँ पर इसको रखूँगी ये बर्नर पे, अंगीठी बर्नर जो भी आप इसको बोलें। मैं इसको हम लोग बर्नर बोलते हैं। मुझे किसी ने पूछा था कि बर्नर क्या होता है, तो मैं फिर बता रही हूँ। और ये देखें जी दोनों भाई, ये जाग रहा है माशाल्लाह से, खेल रहा है, और दूसरा जो है वो मोबाइल में लगा हुआ है। और बस अलियान को तो मौका चाहिए कि मोबाइल मिले, मतलब जब फ्री हो तो मोबाइल में लग जाता है, घुस जाता है। बस इसका भी इंशाल्लाह एडमिशन करवाना है। नेक्स्ट जो सेशन शुरू होगा इंशाल्लाह इसका एडमिशन जो है वो मैं करवाऊँगी, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि ये स्कूल क्यों नहीं जाता, इसको स्कूल क्यों नहीं भेजती। एक्चुअली पहले स्कूल जाता था, जो मेरे पुराने व्लॉग्स हैं उसमें आप लोग देखिएगा। तो फिर कोरोना की वजह से मतलब स्कूल बंद हो गए, तो फिर मैंने इसको हटा लिया, क्योंकि खुद ही पढ़ाना है। तो फिर मैंने कहा भाई मैं फ़ीसें क्यों दूँ, तो मैंने फिर इसको नहीं था भेजा। तो खुद ही मैंने फिर इसको तैयारी वगैरह करवाई। इंशाल्लाह अब एडमिशन करवाएंगे टेस्ट वगैरह दिलवा के, तो देखें कौन सी क्लास में ये जाएगा और कौन से स्कूल में, ये भी अभी कोई पता नहीं है। आप लोगों की मतलब अगर कोई हो स्कूल अच्छा भी हो और थोड़ा सा अफोर्डेबल भी हो, तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि फ़ीसें इतनी ज़्यादा है ना, मतलब मैं तो खैर अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ इतनी ज़्यादा फ़ीस। 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार फ़ीस है। जो थोड़े से लो स्कूल है ना उनकी, और जो हाई है उनसे भी, तो उनकी तो बस पूछिए ही मत। तो बस आप लोग मुझे बताइएगा अगर कोई आपकी मतलब आपके बच्चे कहाँ जाते हैं, थोड़ा सा अफोर्डेबल हो तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और बस जी यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी जल्द ही किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अभी हम चाय वाय पियेंगे, बैठेंगे। देखें खाने में जो है ना सालन रखा हुआ है 1-2, तो मेरा दिल है कि आज वही चलेगा और खाना कोई नहीं बनाएंगे। और बस जी यहीं पर अपने व्लॉग को एंड करूँगी। आपसे चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी जल्दी किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 50% जो लोग हैं ना वो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो लोग देखते हैं, और 50% जिन्होंने सब्सक्राइब किया वो देखते हैं। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, बाय बाय।